हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आज मैं आपके सामने नई सीरीज़ लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को लाल किताब की बेसिक जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं लाल किताब के माध्यम से। अच्छी सोच अच्छी ज़िंदगी के माध्यम से हम कई जन कम कर सकते हैं। लाल किताब हमें हमारे सुखी जीवन जीने का तरीका बताता है। इसलिए मैंने आज से नई सीरीज शुरू की है, जिसमें हम जान पाएंगे कि हमारे ग्रह कैसे काम करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लग्न कुंडली है। ये लग्न है। लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि पहले घर में दी हुई राशि को हटाकर पहले घर को एक मानेंगे। यानी पहला घर में वृष लग्न की कुंडली है तो उसको 4 या 2 नहीं मानेंगे, उसको एक ही मानेंगे। लग्न का घर है, यानी पहला घर एक मानेंगे। पहला घर राज सिंहासन, जैसा कि आप देख रहे हैं। सेहत, स्वभाव, जो कि 5वें घर से देखा जाता है, लेकिन लग्न से बहुत हद तक स्वभाव मैच करता है। इसके अंदर जो भी ग्रह बैठता है, उसकी मानसिकता इंसान के दिमाग में घर कर जाती है। शुभ हो या अशुभ, उसी के जैसा सोच बनने लगती है। शुभ ग्रह है तो पॉजिटिव सोच के मालिक होते हैं, अशुभ ग्रह है तो नेगेटिव सोच के मालिक होते हैं। लग्न के बारे में मैं बता रही हूँ। अगर शुभ ग्रह हो तो राज सिंहासन, अगर अशुभ ग्रह हो तो खराब सेहत के साथ राज सिंहासन। वाहन के सुख पाने के लिए, अपना प्रभाव दुनिया में जमाने के लिए, ये सब लग्न से ही देखा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा घर, इसमें लिखा है ससुराल, धन, पैतृक संपत्ति, धर्म स्थान। लेकिन ससुराल के सुख, अपने कुनबे के सुख हम दूसरे घर से ही देखते हैं। जितनी भी नगद माया है, जिनके भी दूसरे घर में शुभ ग्रह हो, उनके घर में नगद माया बहुत होती है। साथ में वो इंसान मीठा बोलने वाला और अच्छा होता है। जिनके दूसरे घर में शुभ ग्रह हो, बोलवानी भी अच्छी होती है, पैतृक संपत्ति भी उनको मिलता है। पैतृक संपत्ति दूसरे घर से ही देखा जाता है। अगर भाग्य स्थान 9वां घर शुभ हो तो उसको पैतृक संपत्ति भी बहुत मिलता है। नहीं तो ससुराल परिवार से दुख तकलीफ भी मिलता है, अगर खराब ग्रह रहा तो। तीसरा घर इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, छोटे भाई बहन, पराक्रम तथा सेहत। इन घरों के अंदर जब शुभ ग्रह होते हैं तो आदमी विदेश में जाकर इज्जत पाता है, नाम कमाता है, या घर से दूर जाकर, ज़्यादातर फौजियों की कुंडली में तीसरे घर में मंगल होता है, क्योंकि वो घर से बहुत दूर रहते हैं। इस घर में कोई शुभ ग्रह है तो छोटे भाई बहन का सुख बहुत मिलता है। अगर तीसरे घर के अंदर कहीं अशुभ ग्रह बैठ जाए तो भाई बहन आप पर डिपेंडेंट होके उनसे दुख तकलीफ मिलेगा। अगर यहाँ कोई खराब ग्रह बैठा हो तो छोटे भाई बहन छूट जाते हैं या वो सेहत से बेकार हो जाते हैं। जितने लोग राइटिंग करते हैं, लिखने के शौकीन होते हैं और लिख कर के छापने के भी जिज्ञासा रखते हैं, उनका तीसरा घर प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं चौथे घर पे। चौथे घर को सुख शांति, रुपये पैसे का सुख है, माता का सुख है, दादी नानी सास का सुख है, घर का इंटीरियर सब चौथे घर से देखा जाता है। चौथे घर में शुभ ग्रह हो तो घर बहुत सुंदर होता है। अगर कोई बच्चा जिसके चौथे घर में शुभ ग्रह हो और कहीं से चोट नहीं पड़ रही हो चौथे घर को, ऐसा बच्चा अगर गरीब घर में भी जन्म लेता है तो वो माँ बाप को मालो माल कर जाता है। मौसी मामा का सुख है, चौथे घर से ही देखा जाता है। ये स्पीच का भी घर है। अगर चौथा घर, दूसरा घर में कोई ग्रह हो तो इंसान स्पीच बहुत अच्छा देता है। अब आते हैं 5वें घर पे। 5वां घर विद्या, पिता, सेहत, संतान और संस्कार। हमारे मानसिकता में जो कुछ भी समाता है वह संस्कार होता है, वो हमारी सोच होती है। अगर ऐसा इंसान बहुत कड़वा बोलता है, चाहे घर वाले हो या बाहर वाले हो, किसी की भी परवाह नहीं करता, ये उसका संस्कार होता है। ये सब चौथे घर से देखा जाता है। शुक्र छठे घर में हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, शुक्र छठे घर में हो, बुध 5वें घर में हो, तो लाल किताब बोलता है कि इंसान और जानवर में एक ही अंतर होता है। इंसान मीठा बोलता है और जानवर कड़वा, और ये योग इंसान को भी जानवर बना देता है।
ढंग से कमा भी नहीं पाता। तो कुल मिलाकर के पाँचवें घर के अंदर बहुत ज़्यादा वाला शुभ ग्रह आ जाए तो इंसान का बहुत ज़्यादा सोचता है, नए नए प्लानिंग करता है, नए नए काम करना उसको अच्छा लगता है। नौकरी छूटने का घर भी जन्म कुंडली का पाँचवां घर है और नौकरी लगने के लिए भी एक ही ग्रह काम करता है, वो है सूर्य, जो कि वो पाँचवें घर का मालिक है और छूटने का भी पाँचवें घर से ही देखा जाता है, क्योंकि पाँचवां घर सूर्य का होता है। जितने प्रेम संबंध बनते हैं और उसमें पाँचवें घर का रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर इसमें कोई बुरा ग्रह बैठा हो तो ऐसा इंसान बहुत ही बुरे आदमी को चुनकर कहलाता है। जितने भी प्रेम संबंध बनते हैं उसमें पाँचवें घर का रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर इसमें कोई बुरा ग्रह बैठा हो तो ऐसा इंसान बहुत ही बुरे आदमी को चुनकर लाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जन्म कुंडली के पाँचवें घर के अंदर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, 10वें घर में केतु बैठा हुआ है और 12वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, अगर ऐसा इंसान लव मैरिज करेगा तो वो उसको चुनेगा जो ऑलरेडी बर्बाद है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, जिसका अपना स्वभाव भी ढंग का नहीं है, अपने ही हालात ढंग के नहीं हैं, वो उसी से प्यार करेगा। ऐसे इंसान को कितना भी समझाओ, अच्छे इंसान को ठोकर मार के बुरे इंसान को ही चुन के लाएगा। पाँचवा घर का इतना बड़ा रोल होता है। अगर पाँचवें घर में शुभ ग्रह हो तो इंसान देशभक्त होता है। अगर इसमें शुभ ग्रह बैठा है तो जब तक जियोगे औलाद भी सुख देने वाली होगी। अगर कोई अशुभ घर बैठा है तो औलाद भी दुख देने वाली होती है। छठा घर सबसे ज़्यादा पावरफुल घर, रोग, शत्रु, कर्ज, दामाद, मामा, भांजे, भतीजे, दोहते, पोते, जीजा, साला से संबंधित छठा घर है। जिसके छठे घर आबाद होते हैं वो नौकरी में टॉप होता है। बच्चे को बुरी आदतों से रोकने के लिए छठे घर को जगाना जरूरी होता है। अगर आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो भी हम छठे घर को जगाते हैं। जब भी छठा घर रोग भी छठे घर से देखा जाता है। जब भी छठा घर जिसका आबाद होता है वो गरीब के घर में पैदा हो वो अमीर हो ही जाता है। किसी भी चीज़ को गुप्त रखना और इम्प्लीमेंट करना ये छठे घर का काम है। सातवां घर पत्नी, गृहस्थी, रोजगार, व्यवसाय, जो पार्टनरशिप का होता है वैसा व्यवसाय। जीवन साथी के सुख दुख है यहाँ से देखे जाते हैं। डेली इनकम में फ्लक्चुएट करेगा या नहीं, या टिकी रहेगी, यहाँ से देखते हैं। किसी के चाल चलन खराब हो जाता है, ये भी सातवें घर का रोल है, क्योंकि ये साली का घर है। आठवां घर दुर्घटना, धोखा, अचानक होने वाली तकलीफ, मृत्यु का कारण उत्पन्न करने वाला ये ग्रह है। लेकिन मृत्यु देने वाला घर नहीं है, ये एक्सीडेंटल मृत्यु देने वाला है सिर्फ। इसके अलावा भी कई तरह की मृत्यु होती है, वो सब इसमें आठवां घर से नहीं देखा जाता है। सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ही आठवें घर से देखा जाता है। नौवां घर भाग्य स्थान, पूर्वजों का घर। अगर शुभ है तो माता पिता के लिए भी शुभ है, अगर अशुभ है तो माता पिता के हालात ख़राब करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर गुरु पहले घरों में यानी 1 से 6 में और केतु 7 से 12 में हो और चंद्रमा खराब होकर 9वें में बैठा है, अगर गुरु पहले घर में हो और केतु बाद के घरों में हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है, जो कि 9वें घर में बैठा है, तो माता पिता को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। 10वां घर कामकाज, पिता बैठ करके काम करने वाली नौकरी, दुकानदारी या राजनीति से, ये सब 10वें घर से देखा जाता है। अगर छठा घर भी प्रबल हो तो नौकरी बहुत अच्छी लगती है। अगर 10वां घर और छठा घर का कॉम्बिनेशन हो, अगर छठा घर भी बहुत अच्छा हो, 10वां घर भी बहुत अच्छा हो तो टॉप नौकरी जैसे IAS वगैरह की नौकरी होती है। 10वां घर सारे कामकाज के लिए नहीं है, सिर्फ बैठकर करने वाले दुकानदारी हो गई, नौकरी हो गई, जो कि हम सिटिंग जॉब जिसको बोलते हैं, वो सब 10वें घर से देखा जाता है। 11वां घर बड़े भाई बहन, दादा, पूर्वजों के हाल, लाभ का घर, बच्चों के पैदाइशी से संबंधित घर। 5वां घर बच्चों का
है, लेकिन 11वां घर बच्चों की पैदाइशी से है संबंधित रखता है। ये घर हर तरह की बीमारियों का घर है। लाभ का है लेकिन ये बीमारियों का घर भी है। चौथे घर से इनको लाभ का घर मानते हैं। अगर चौथा घर अच्छा है तभी इनको लाभ का घर मानेंगे। चौथे घर में शुभ ग्रह या कहीं से चोट नहीं पड़ रही हो तब इसको लाभ के घर मानेंगे, वरना ये बीमारियों का ही घर है। पहाड़ों पर मंदिर या धार्मिक स्थान देखना हो तो 11वां घर से ही देखते हैं। 12वां घर कर्जे का, मोक्ष का, सबसे ज़्यादा कर्जे का घर यही है। मियाँ बीवी के रिश्ते या जीवन साथी के अलावा अपनी सेहत कहीं और खर्च करना के स्थान यही है। दिखावे की ज़िंदगी के लिए यही घर है। अगर 12वें घर के अंदर आपस में दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो जीवन के अंदर जब बीमारियां शुरू होती हैं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती जब तक उपाय नहीं किए जाएं। खासकर लाल किताब के उपाय जो कि बहुत ही असरदार होते हैं। अगर दूसरे घर में और 12वें घर में खराब ग्रह हो तो जीवन के अंदर बहुत तकलीफ़ें देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर चंद्र दूसरे घर में, केतु 12वें घर में आपस में दुश्मन हैं, ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है या तो पढ़ाई ज़्यादा मिलेगी या पुत्र का सुख मिलेगा, दोनों साथ साथ नहीं मिलेंगे। तो ये है 12 घरों की व्याख्या। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अब मैं नवनीत कौर की कुंडली ले रही हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 2002 9 बजे सुबह को है। जैसा कि हम देख रहे हैं, कुंभ लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल, चंद्रमा दूसरे घर में, शनि तीसरे घर में, गुरु राहु चौथे घर में, केतु 10वें घर में, बुध 12वें घर में है। लग्न कुंडली जन्म राशि मेष, वशिष्ठ कुंडली जन्म राशि मीन, जन्म नक्षत्र अश्विनी, जन्म दिन का ग्रह मंगल, जन्म समय का ग्रह सूर्य, किस्मत का ग्रह सूर्य, कुंडली की ताकत चंद्र, महादशा सूर्य की, अंतरदशा शनि की है। आप मांगलिक हैं, काल सर्प दोष भी है। आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ यानी सतैषा में हुआ है। शुभ दिन मंगलवार है। ग्रहों की शुभता अशुभता की बात की जाए तो सूर्य शुभ, चंद्र अशुभ, मंगल शुभ, बुध शुभ, गुरु शुभ, शुक्र शुभ, शनि अशुभ, राहु अशुभ, केतु शुभ है। प्रिडिक्शन की बात की जाए तो आपको दूसरों से झगड़ा करने एवं गुस्सा करने की प्रवृत्ति होगी। किसी भी चीज़ को समझने में सामान्य से अधिक समय लेंगे आप। आपके घर में आर्थिक परेशानियां बनी रहेंगी। आपकी नाक में किसी प्रकार का दोष बन सकता है। आपको खुजली एवं पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई में अवरोध आएगा क्योंकि गुरु खराब राहु के साथ चौथे घर में, 9वां घर खाली, चंद्रमा खराब होकर दूसरे घर में बैठा है। आए दिन आपके कामकाज में परिवर्तन करना पड़ सकता है। आपको अपने पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ नहीं मिलता। शनि तीसरे घर में अशुभ होकर बैठा है। जब भी राहु पहले घरों में, केतु बाद के घरों में होता है तो शनि अशुभ हो जाता है। अतः समय के साथ बढ़ती उम्र में आपको कमर, पाँव, जोड़ों के दर्द तथा कब्ज से संबंधित तकलीफ़ें बनने लग जाती है। यानी आपको शराब मांस की आदत हुई तो कुछ भी अच्छा आपके जीवन में नहीं रहेगा। आपको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम समय से पहले होगा। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। आपकी 52 साल की उम्र से पहले बनाया हुआ मकान किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ या किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी मुसीबतें ला सकती है। आप हमेशा बीमार रहोगे। यदि आपकी छाती पर हद से ज़्यादा बाल हुए तो यह निर्धनता का संकेत है। शनि 3rd हाउस में खराब होकर बैठा है। कुंडली में 2 ही ग्रह गरीब माने जाते हैं, एक गुरु 7 और दूसरा शनि 3 का। 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत काला सुरमा या काला नमक वीरान जमीन में दबाएं। धन संपत्ति की वृद्धि के लिए बंदर पालें या बंदरों की सेवा करें। हर साल तवा, अंगीठी, चिमटा किसी साधु को दान दें। अच्छी सेहत के लिए 43 दिन लगातार बड़ के पेड़ में दूध, चीनी और पानी मिलाकर चढ़ाएं और गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। आपकी पुत्र संतान आपकी सेवा करने वाली होती है। यात्रा पर निकलने से पूर्व किसी वृद्ध व्यक्ति पर दृष्टि पड़ना आपके लिए अशुभ है। रविवार, सोमवार, मंगलवार व गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ होता है। यदि आपके घर में बड़े पैमाने में मंदिर हुआ या
पीतल की जोत या घंटी बजाने का कोई स्रोत हुआ तो यह आपकी पढ़ाई लिखाई, घर की सुख शांति, समृद्धि, माता के सुखों में कमी का सामना करवाएगा। चौथे घर में राहु चंद्रमा अशुभ होकर दूसरे घर में जब भी अपने घर में कोई तोड़ फोड़ कराते हैं या फिर शौचालय तुड़वाकर बनवाते हैं तो यह आपके जीवन में बहुत ही बुरी तरह से आपके मुख्य द्वार यदि दक्षिण दिशा की ओर हुआ तो यह अशुभ है। अपने घर में अंधेरी कोठरी अवश्य बनवाएं। अगर आपका घर दक्षिण दिशा में हुआ जहाँ सूर्य की रोशनी सीधी आती है, यह बहुत ही अशुभ है। इसीलिए एक अंधेरी कोठरी बनवाएं और उसमें बादाम रखें। हर रोज़ केसर का तिलक लगाएं, ये आपके लिए शुभ होगा। हर रोज़ काले कुत्ते को रोटी दें, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। गले में सोना पहने, गुरु और राहु को शुभ बनाएगा। हरे रंग से सख्त परहेज करें, अर्थात पर्दे या कपड़ों का तो विशेषकर ख्याल रखें, हरे रंग का नहीं होना चाहिए। भाग या किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग ना करें। कच्चा कोयला, काले तिल, काले या नीले रंग की ऊनी वस्त्र में बांधकर बुधवार के दिन घर में किसी भी जगह पर दबा दें। 11 दिन लगातार 5 मूली पत्तों सहित रात को सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर मंदिर में रख कर आएँ। सूर्य 11वें घर का ये कहता है, अगर आपने मांस शराब खाया तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। साथ ही नर संतान होगी ही नहीं, या नर संतान अगर हो भी गई तो उनको तकलीफ आएगी। कहावत ही है, झूठ मारे या झूठ, इसीलिए जब भी अवसर मिले तांबे का दान दें। आप काले सफ़ेद या काले कुत्ते अवश्य पालें, इससे आपके मकान बनेंगे, धन संपत्ति भी बढ़ेगा। घर में अंधेरी कोठरी में बादाम रखें। रोज़ाना खाने में सौंफ का प्रयोग करें। शुद्ध गुड़, चावल, गेहूँ, गंगाजल आदि घर में रखें। पिता की सेवा करें और रोज़ाना सूर्य को जल दें। हर बुधवार खाली घड़ा जल प्रवाह करें। गणेश जी की पूजा करें। माथे पर काली राख का तिलक भूल कर भी ना लगाएं। इसके जगह दूध दही का तिलक लगाएंगे तो बहुत शुभ है। अमावस्या की रात को शंख अथवा सीप में साबुत चावल भरकर सफ़ेद सूती कपड़े में लपेटकर सिर से 7 बार उतार कर साफ चलते पानी में बहाएं। ये सब उपाय करने से आपका भाग्य और भी अच्छा होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या खत्म होगी। इसी तरह कुछ एक उपाय करने से हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। अगर आप भी कुंडली दिखलवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।